दरवाजा उल्टे हाथ माऊं खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ नहीं, या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे पट्ट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि कल अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीच में खड़ा रहता है और लहरों के थपेड़े सहता है, लेकिन आने जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता है, तो दोस्तों बिला झिझक कह दें कि हाँ, हमने पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब को सरजमीन खुमार बाराबंकवी पर मैं इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ दावत कलाम दे रहा हूं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार तालियों से हाथों को हवाओं में लहराते हुए जोरदार इस्तकबाल आज के सदर आली वकार का करें, ताकि वो अपने कलाम के साथ और खुतबे सदारत के साथ माइक पर तशरीफ लाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए फरहान भाई ने तस्हीह की इस बात की कि क्या अच्छा होगा कि हम अपने मुशायरे के सदर का स्टैंडिंग एविएशन में खड़े होकर जोरदार इस्तकबाल करके उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब उनकी मोहब्बत में और उनको सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब। माइक। नदीम साहब ने बहुत अच्छी तरह मुशायरा मुनक्कद किया है। इतने शोराए कराम बैठे हैं, फरहान वादसी दुबई बुलाते हैं, और फिर शायर को तो माइक अगर मिल जाए तो माइक कहता है तू न जा मुझे छोड़ के, और वो मान जाते हैं तो माइक रोकता है, शायर नहीं रुकता माइक पे। ये माइक में वो कशिश है, माइक में वो चुंबक है कि उसका सारा सार निकालने के लिए आमादा रहता है, और शायर भी अपनी चीज़ें सब निकाल के ऐसे देता है कि ले एक और ले, एक और इधर भी रखी है, एक और इधर भी रखी है। तो एक तरह का ये एक इम्तिहान है, और ये इम्तिहान में सन 1963 से दे रहा हूँ। सन 1963 में लाल किले के कवि सम्मेलन में एक किशोर कवि के तौर पे आया था, और मैं पहला कवि था उसमें, मुझसे शुरू होता था। 5-7 साल तक मुझसे मुशायरा कवि सम्मेलन शुरू होता था, और अब हालत ये है कि बेटा बहुत मज़े ले लिए तुमने, अब तुम बैठो। तो हम बैठ गए। अपर्णा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, कितनी मोहब्बतों से आपने अपने बारे में बताया। एक ज़फ़र मिले हमको, इन्होंने अबरार साहब की पूरी नज़्म ऐसे सुना दी जैसे कि इन्होंने ही लिखी हो, एन गैन सब थे उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है, आम तौर से जो मेहमान खुसूसी होते हैं वो एक दो शायर को सुनने के बाद में उन्हें काम याद आते हैं और नेता लोग बड़ी जल्दी खिसक जाते हैं जी। तो हमारे जो गोप साहब हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। जरूर। के बैठे हुए हैं, आखिर तक बैठे, ये मनोबल बढ़ाते हैं कि हम सुनना जानते हैं। हमारे सर जज साहिबान भी हमारे जज साहिबान जी बैठे हुए हैं, मसूदी साहब अब तक बैठे। बेशक बेशक बेशक। ये कह के आए थे कि 12 बजे मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजे हैं। आप ये इनको यकीन दिलाइए कि अभी 12 नहीं बजे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत कम लोग हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इल्म में, किसी भी कलाकारी में कितने लोग हैं, गिन के देखिए, न मिलेंगे। शायर हजरात को गिनेंगे उंगलियों पे तो बहुत कम होंगे, और इनके ऊपर पूरे देश का ठेका है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। कवि भी उतने से ही हैं। अब आप सुनो सुनो न सुनो, लेकिन आप बादशाह हैं, आप राजा हैं। जिसको चाहे पास कर दें, जिसको चाहे फेल कर दें, लेकिन शायर भी अंगद का पाँव है
कि अगर जम गया तो उखड़ेगा नहीं। एक साहब, एक लाल किले का दृश्य मैं बताता हूँ आपको कि एक साहब ने कहा कि मैं एक शेर सुनाऊंगा बस। गोपाल प्रसाद व्यास निजामत कर रहे थे, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, वो न जमा तो उन्होंने दूसरा शेर सुनाया, वो तो उखड़ ही गए, जनता ने हूट कर दिया। पर वो जाए नहीं, माइक छोड़ के जाए नहीं, तो पीछे से कुर्ता खींच के उनको तख्त के पीछे भी धकेल दिया गया। तो ये सुलूक बुरा था, लेकिन जनता को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो माइक पकड़ के ही खड़े हो गए थे। चलिए खैर, फिर संचालक ने दूसरे को बुलाया। इतने में वो फिर से पता नहीं कैसे कूद के आ गए मंच पे और सीधे माइक पे, मैं एक ही सुनाऊंगा बस एक। तो उन्होंने जो शेर सुनाया था वो ये था कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। अरे वाह 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 वाह। तो मुझे ताज़ा ताज़ा याद है जी, आज का ये कवि सम्मेलन आप जिस बड़ी शख्सियत के नाम से आपने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे उनको कविताएं सुनाने का अनेक बार मौका मिला है, उनका प्यार पाया है। और ये भी बता दूं कि देश के जितने भी बड़े बड़े शोराय कराम हैं या कवि हैं, मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला है। इसलिए मैं एक अजूबा हूँ आपके लिए। मैंने मैथिली शरण गुप्त, हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, शिशुपाल सिंह निर्धन, रमानाथ अवस्थी, आज जितने बड़े से गैलेक्सी ऑफ पोइट्स, मैंने कैफी आज़मी साहब के साथ भी पढ़ा है, मैंने खुमार साहब के साथ भी पढ़ा है, मैंने सरदार जाफरी साहब के साथ भी पढ़ा है, जावेद साहब से तो रोज़ाना यहाँ वहाँ मुलाकातें होती ही रहती हैं। तो मैं चलता फिरता एक इतिहास हूँ कवि सम्मेलन का। कभी बैठेंगे तो बतियाएंगे और रात आगे बढ़ाएंगे। अटल जी ने एक कवि सम्मेलन 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन पे लोगों ने किया, तो मैं भी था उसमें। और उसमें हमारे देश के सारे जीवित प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। उसमें देवेगौड़ा साहब बैठे थे, उसमें चंद्रशेखर बैठे हुए थे, उसमें गुजराल साहब बैठे हुए थे और अटल जी तो थे ही थे। तो अटल जी को जो कविता पसंद आई वो मैं सुना देता हूँ। मेरी लोकप्रिय कविताओं में से एक है और बेलौस मैंने सुना दी। वो थी कि एक नन्ना मेमना। ये भी बताऊं कि पालक को हिंदू और बकरे को मुसलमान कहने वाले नदीम भाई, वो भी कुछ बोल गया था बकरे के बारे में। हमारा सुनील जोगी। मैं बकरी के तरफ हूं। अब बकरी किस कौम की थी ये आप देखना जी। हा? एक नन्ना मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, वाह 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 वाह, चिरायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है।
वाह 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 वाह। ये लंबी कविता है, मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो आपको भी आज़ाद करे और मुझे भी। मेरी अच्छी प्रिय कविताओं में एक है। चौराहे पे हुई लाल बत्ती, चौराहे पे हुई लाल बत्ती, और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला, 50 के 5 एक आदमी बोला। आहा वाह। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो हाथी अंदर बढ़ाने लगा। बोला ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। वाह 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 वाह। भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, देखो नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज़ कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तने की तो बतावा का हम कछु और ना ही पहुंच सकत मुंह के अलावा। भाई जैसे आंख नाक, वो बोला साहब छोड़ो मजाक, पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहुत उपयोगी बना दिया है, आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा बताओ क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर खींचा और तान कर सीना, बोला बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया। बाबूजी बाबूजी जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। वाह 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 वाह। बाबूजी 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 जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से। यहाँ पसीना पहुँचा जाता है आस्तीन से। वाह 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 वाह। यहाँ पसीना पहुँचा जाता है आस्तीन से। 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। वाह 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 वाह। तुम करते बात पसीने की, अरे कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की। वाह 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 वाह। कोई जुगत करो जीने की। इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से। उसके सामने ही पहुंच डाले कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो मुझ मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो बोला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। वाह वाह। बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। तो मैं आपकी गाड़ी यहाँ बत्ती हरी कर सकता हूँ, लेकिन अंत की 4-5 लाइनें और सुन लीजिए, मैं भी थक गया हूँ। अगला चौराहा आया, अगला सीन, अगला चौराहा। अगला चौराहा आया तो मैंने पाया कि सूरज अपनी पूरी ताकत से चिलचिला रहा था। मैं गाड़ी के बाहर 50 के 5 डिब्बे बेचने की कोशिश में लगा था और वो मेरी गाड़ी चला रहा था। वाह वाह वाह। मैं बोला ले लो कदरदानो मेहरबानो, 5 डिब्बे हैं 50 के, मेरी कविताओं के विन्यास के। पहले में हास्य है, दूसरे में व्यंग्य है, तीसरे में करुणा का रंग है, चौथा डिब्बा है मेरे शब्द चमत्कार का। ये लीजिए 5वां मेरे सामाजिक सरोकार का। अब ये आपके ऊपर है कि चाहे तो धूप में खड़े रहने की सजा दीजिए और चाहे तो इन 5 डिब्बों के एहसासात को, मेरे जहन के जज्बात को अपने दिल के किसी नन्हे कोने में सजा दीजिए। बहरहाल कविता खत्म हो गई है सर। लाग लपेट के सर ताजमहल और सुना दीजिए जरा सा, परवेज भाई भी और तमाम लोग, फरहान वास्ती साहब। और दरअसल क्या है, टिक के मैं सुना सकता हूँ। जी जी जी। तो मैं आपको एक और कविता सुना देता हूँ। वो एक लंबी कविता है, वो अभी मुझे छोड़ दीजिए। एक यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नया ज़माना है आने वाला, आगे आने वाले 5 साल बहुत अलग तरह के होने वाले हैं।
और वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण होने वाले हैं। खतरा मंडरा रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, उनकी चली जाएंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू नहीं होंगे नौजवान, अगर काम करना चाहते हैं किसी कंपनी में। या तो हुनर बढ़ाएं, हाथ का ऐसा हुनर बढ़ाएं कि कोई उसका सानी ना हो, कराना ही उनसे पड़े, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्ती करिए। एक बालक है जिसका नाम है भाविश अग्रवाल, उसको अमेरिका ने $16 बिलियन लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कराने के लिए, लेकिन अमेरिका में नहीं, अपने ही हिंदुस्तान में। तो यहीं पर वो AI की ट्रेनिंग देगा, दिलाएगा, और 10 बरस तक ऐसे टीचर्स तैयार होंगे जो नई नस्ल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ये बताएंगे। उसके प्रोजेक्ट का नाम है हाथी। तो मुझे याद आई एक बात कि एक बार आमिर खान हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने बुलाया वहाँ पे रानी मुखर्जी साहिबा भी थी। तो एक फिल्मी गाना उन दोनों ने पिक्चराइज किया था, तो उसकी पैरोडी बना के मैंने तभी उनको फिल्मदी सुना दी थी, जिसमें था ना, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूँ, सुना, आप जानते होंगे इस गाने को। तो मैंने उनसे कहा था, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूँ, सुना, हाथी का अंडा ला, हाथी का अंडा ला। तो हाथी के प्रोजेक्ट के बाद मुझे फिर से याद आया, तो इसमें मैं कुछ और जोड़ी हैं चीज़ें, हंसा भी सकते हैं और इसके पीछे छिपा जो सेटायर है उस तक भी जा सकते हैं। जी। क्या कहा, हाथी का अंडा ला, अरे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंटेंगे, तलेंगे, ऑमलेट बनाएंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना, शादी का पंडाला, शादी का पंडाला, क्या कहा, शादी का पंडाला, अरे रहेंगे, सहेंगे, बहेंगे, डूबेंगे, ब्याह रचाएंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना, फांसी का फंदाला, क्या कहा, फांसी का फंदाला, अरे डालेंगे, झूलेंगे, लटकेंगे, झटकेंगे, नाटक करेंगे, और क्या। वाह 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 वाह, ए वाह 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 वाह, क्या बोलती, ए क्या मैं बोलूं, सुना, गांधी का डंडाला, क्या कहा, गांधी का डंडाला, अरे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पीटेंगे, पिटेंगे, 2 अक्टूबर मनाएंगे, और क्या। ए क्या बोलती, वाह, लड़ने भिड़ने के बाद 2 अक्टूबर मनाएंगे। ए क्या बोलती, ए मैं ना बोलूं, सुना, अच्छा, गोबर का कंडाला, क्या कहा, गोबर का कंडाला, अरे सुलगेंगे, फूंकेंगे, जलेंगे, मलेंगे, होली खेलेंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना, पार्टी का चंदाला, पार्टी का चंदाला, क्या कहा, पार्टी का चंदाला, अरे मंडे से संडे तक झंडे से डंडे से राज करेंगे, और क्या। वाह 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 वाह, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं, सुना, बोतल का ठंडाला, क्या कहा, बोतल का ठंडा, अरे झूमेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू, ये क्या मैं बोलूं, सुना, भारत का झंडा ला, क्या कहा, भारत का झंडा ला, अरे लहरेगा, फहरेगा, चमकेगा, दमकेगा, सैल्यूट करेंगे, और क्या। वाह 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 वाह, क्या बोलती तू, ए क्या बोलती तू। अब देखिए, एक और कॉलम यहाँ राष्ट्रीय सहारा का नाम आया था, तो मैं उसमें एक कॉलम मैंने 12 साल लिखा है। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं, तो उन्होंने एक ब्रज विभूति सम्मान मुझे मिल रहा था, तो उसमें उन्होंने ऐलान करने के लिए कहा कि मैं अभी मोदी जी से बात करके आई हूँ और मथुरा तक मेट्रो रेल आ जाएगी। तो सबने तालियां बजाई। फिर ऑर्गेनाइज़र ने रोका, नहीं जी आपको एक काम और करना है। बोले क्या करना है? वो एक ब्रज विभूति सम्मान देना है। बोले किन को देना है? वो ये अशोक चक्रधर हैं, इनको देना है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्हें मुझ में ऐसा कुछ दिखाई नहीं, भभूत के लायक नहीं, विभूति क्या देंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो खैर साहब वो बात चुभ गई और मैंने वहीं बैठे बैठे अगले दिन के लिए कॉलम की प्रस्तावना बना ली। जब मुझे उन्होंने सम्मानित भी किया, मुस्कुराई भी, फ़ोटो खींचता है तो मुस्कुराती हैं। तो मैंने कहा देखिए
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मथुरा तक, जहाँ जो मेरी नगरी है, वहाँ तक मेट्रो रेल आ जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि एक टुकड़ा सुना देता हूँ आपको। उसमें एक चाचा है, एक चंपू है, वो जब सवाल जवाब चलते हैं उनके। तो चंपू, चाचा पूछता है, चौरे चंपू, जे मथुरा ताई अगर मेट्रो रेल आ जाए तो हमें अनाउंसमेंट कैसे हो करोगे, जे बताए दे। अगर वहाँ तक आ जाए तो अनाउंसमेंट कैसे होगा। तो अनाउंसमेंट का एक टुकड़ा सुन लीजिए, मज़ा आएगा आपको। जी, भाषा का है ना। स्वागत। सुनो कैसे होगा अनाउंसमेंट। राधे राधे। आहा, जे मथुरा मेट्रो है, जा में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ नहीं, या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाइबे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मत ही, नहीं तो 500 रुपया तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तन कुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ोगे हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़ेन को पहले जगह दइयो। ईमानदारी से टिकट लेके चलबे को काम है, ज़्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे 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 राधे। वाह, राधे 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 राधे। दोस्तों, मैं एक कविता अंत में और सुना देता हूँ। वो तो कभी और सुनाऊंगा जब उसका मौका आएगा। वो है, इस कविता को एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के लिए भी लिया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसकी प्रस्तावना ये है कि याद होगा आपको देश का वो पहला लॉकडाउन, देश भर में बंद सारे गांव, कस्बे और टाउन। याद होगा आपको देश का वो पहला लॉकडाउन। वीरानी का एक अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था मुल्क हमारा। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियाँ मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, सूनी सड़कें, सूनी गलियारे, सूने मोड़। कहाँ गायब हो गए 140 करोड़। वाह 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 वाह। कहाँ गायब हो गए 140 करोड़। दुनिया की इंसानी कौम सन्न थी, लेकिन कुदरत मैया कितनी प्रसन्न थी। वाह वाह वाह। वो तारे दिन में दिखते थे, जो तारे दिन में दिखाई देते थे, गर्द और गर्दिश के मारे रात में दिखे थे सारे के सारे। तब पता लगा कि कुदरत हमारे सहारे नहीं है, हम हैं कुदरत के सहारे। वाह 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 वाह। तब एक गजल हुई साहब, वो सुना जी, इरशाद। दरअसल मतला हुआ तो मतला ही होता है जो उतरता है ऊपर से, तो उसकी आमद होती है। बाकी तो बरामद के होते हैं, बाकी शेर बरामद के होते हैं, एक आमद का होता है। तो इतने सारे शेर उतरते हैं फिर कि मतला भी कहता है कि अब मतला, बहुत शेर हो गए, आहा, थम जा, है ना। हाँ तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। वो पहला शेर क्या था, और ये बताने के लिए कि कुदरत में हर कोई तत्व एक दूसरे की मदद करता है, उसका कोई मेहनताना नहीं लेता, उसका कोई मुआवजा नहीं लेता, न उसके लिए शुक्रिया भी पसंद करता, बस वो तो करता है, वो तो करता है। तो बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको जी। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। वाह 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 वाह। आप सराहिए तो बजाइए ताली एक बार। आहा। और हर बार आपको वो तस्वीर देख के कुछ करना पड़ेगा।
बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, और भू पर आकर भू पर धरती पर, भू पर आकर अंकुर झूम झूम नाचा। इधर से हवा चली इधर, इधर से हवा चली तो उधर। भू पर आकर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। वाह वाह वाह। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। आहा। तिरता तिरता आपको अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे। तिरता धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। वाह 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 वाह। जाइए साहब, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। अमलतास ने, जितने भी तरह के काम मुआवजे होते हैं, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और ये देखिए कि युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर। आहा। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। वाह 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 वाह। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। धूप हवा पानी से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। रंग बिरंगे फूल खिलौठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली। और कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी। वाह। कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वाह 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 वाह। क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वृक्ष साफ हैं दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली। वाह 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 वाह। और गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। आहा। बच्चों के लिए है। जी। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। वाह 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 वाह। और इस पर ध्यान चाहूंगा कि बहा ले गई तट का सब मैला मलबा। आहा। बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। वाह वाह वाह। क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। और इस बिंब पे आप झूम जाएंगे कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले। आहा। तेज हवा से। फरहान भाई, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। वाह 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 वाह। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। अरे सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और सामाईन, मैं कर्जदार हूं अब सबका। श्रोताओं, मैं ऋणी हो गया हूं सबका। क्या मैंने कोई ताली बजवाई दी। वाह 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 वाह। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। वाह वाह मदद वाह करी माटी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह।